हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूं। फिर से हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम चैप्टर जो है 6 और 7 देख रहे थे। 6 और 7 में हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, जिसका हमने 2 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। 6 और 7 चैप्टर मिलाकर आपके पास टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। तो आज हम चैप्टर 6 से 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 1 नंबर के क्वेश्चन भी बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर 6 और 7 मिला के 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के भी आएंगे, तो उसको भी मैं बताया था। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन बताए थे जो आ सकते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 से 4 नंबर के क्वेश्चन, इसके बाद चैप्टर 7 का 4 देखेंगे, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो, जो 2023 के तीनों सेट में आया था 4 नंबर का। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता क्या है, 5/3 है, और रेखा 3 जीरो से होकर जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमको क्या क्या पता है ये बताओ। हम जानते हैं प्रवणता, प्रवणता को m से दर्शाते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या दिया है, 5/3। क्वेश्चन में दिया ये चीज, एकदम ध्यान से देखना, समझ में आएगा, पक्का है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका प्रवणता 5/3 है। m दे दिया 5/3, एक बिंदु दे दिया है, क्या दिया है, 3 0, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, सॉल्व। क्वेश्चन में क्या करोगे, दिया है m इज इक्वल टू 5/3 और एक रेखा बिंदु दिया है 3 0। ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है सरल रेखा का समीकरण। अब क्या करोगे, इतना लिख लिए, ज्ञात करना है लिख लिए। उसके बाद क्या करोगे, मानोगे एक चीज, क्या मानोगे कि माना रेखा में एक और बिंदु है, ठीक है। रेखा में एक अन्य बिंदु है जिसका जो है क्या है, निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है, ठीक। इतना चीज मान लिए। अब देखो, हमको प्रवणता का फॉर्मूला पता है m इज इक्वल टू, हम पिछले क्लास में देखे थे, क्या देखे थे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये चीज़ देखे थे हम पिछले क्लास में। इससे हम m निकालते थे, y2 y1 का मान दिया रहता था, x2 x1 का भी मान दिया रहता था उससे। अब इस क्वेश्चन में देखो m का वैल्यू दिया है, एक बिंदु जो दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, ठीक है। इसको मान लिया x1 y1, और जो हम अन्य बिंदु जो माने हैं xy माने हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो हमारे पास x2 y2 आ गया, x1 y1 आ गया। इसको हम इसीलिए माने हैं क्योंकि ये जो है आधा, मतलब ये एक ही चीज का वैल्यू दे रहा था, 1 1 का। हमको इसमें 2 2 भी चाहिए m के लिए, तो उसके लिए हम अन्य एक बिंदु मान लिए हैं, एक्स वाई है, जो x2 और y2 का काम करेगा। अब ये फॉर्मूला हमको पता है, इसी में मान रखते हैं। m का मान क्या है, 5/3, तो m की जगह रख दो 5/3। y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y, और y1 क्या है, 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 0 हो जाएगा। और x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, x, और x1 क्या है, g3। तो हो जाएगा x माइनस 3, ठीक। इतना ही समझ में आ रहा है इस सब चीज से। तो अब इसी को करना है सॉल्व हमको। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, ये x माइनस 3 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तिर्यक गुणा होता है, जब बीच में बराबर रहता है तो तिर्यक गुणा होता है। बीच में अगर प्लस या माइनस रहे तो तिर्यक गुणा के साथ नीचे नीचे भी गुणा होता है। इज इक्वल टू रहे तो नीचे नीचे गुणा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका गुणा इससे होगा, x माइनस 3 का गुणा किससे होगा, 5 से, ठीक। अब बराबर के बाद क्या है, यहाँ x माइनस 0 का गुणा होगा 3 से, तो y माइनस 0 का। तो y के बाद माइनस 0 लिखने का मतलब नहीं है, 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3y। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 3y। अब y वाले को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 के 3 से x से हुआ 5x, 5 के 3 से हुआ तो -15। 3y इज इक्वल टू के इधर है, इसको इज इक्वल टू के इधर लाए तो प्लस से क्या हो गया, माइनस। तो ये क्या मिल गया हमको, एक समीकरण। और यही समीकरण हमको निकालना था, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछा था, उसको फटाफट इसी में ही आगे देख लेते हैं। जैसे 2000 अभी 23 का देखिए, ऐसे ही 2018 में आया था एक क्वेश्चन जो कि सेम था। क्वेश्चन क्या था कि उस सरल सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता क्या था, इस बार 5/3 लिए थे, उसमें था 10/3, ठीक है। और बिंदु 0 और 5 से होकर जा रहा है, ये तीनों 0 से जा रहा था, तो वो 0 और 5 से जा रहा है। बाकी क्वेश्चन सेम। अब इसको कैसे बनाओगे, समझ चुके हो आप। हमको क्या दिया है, क्वेश्चन चालू करोगे, दिया है करके, तो दिया है m इज इक्वल टू कितना दिया है, 10/3।
और एक बिंदु कितना दिया है 0 और 5, ठीक। और इसी को हम x1 y1 मान लिए। इसको लिखना भी वैसे ही, m इज इक्वल टू 10/3 दिया है x1 y1 इज इक्वल टू 0 और 5, ठीक है। इस प्रकार से दिया है m इज इक्वल टू 3 और क्या दिया है x1 y1 इज इक्वल टू दिया है 0 और 5। तो हम मानना नहीं पड़ेगा फिर से, लेकिन ये चीज़ मानना पड़ेगा कि माना रेखा में एक अन्य बिंदु है xy जो कि x2 और y2 का काम कर रहा है। अब हमको फॉर्मूला पता है ये, इस फॉर्मूला में अब क्या करेंगे, हम रखेंगे मान। किसका मान रखेंगे, जो दिया है उसका। तो इतना तो पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। आगे नया क्या होगा, 5 की जगह 10 आ गया तो 10/3 हो गया। y2 माइनस y1 मतलब कि y माइनस 5 हो जाएगा ये पहले में, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, इसका गुणा इससे होगा तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा 10x हो जाएगा 10 का इससे गुणा होके। और y माइनस 5 का गुणा 3 से करोगे तो y का जब 3 से करोगे तो 3y, बीच में माइनस है, और 3 का 5 से करोगे तो 15, ये हो गया। अब इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, एक ही बात है। हम उसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो 23 में जो पूछा था, 18 में जो पूछा था, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डिजिट्स डाटा का ही अंतर है, प्रोसेस तो सेम ही है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, इसका उम्मीद मैं रखता हूँ आप सभी से। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, जो कि आया था 2020 और 2022 के सेट एबीसी में आया था क्वेश्चन, वो देखते हैं। 2022 और 2020 के क्वेश्चन में आया था एबीसी में, ठीक है। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन यही था कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका प्रवणता क्या है, इस बार 7/3 है, ठीक। और जो कि बिंदु रेखा 6 0 से होकर जाता है, 6 और 0 से होकर। तो अब बन जाएगा ये फिर से। हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, m इज इक्वल टू 7/3। यही क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर का, फिर घूम फिर के हर बार, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। यही क्वेश्चन मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन जिसमें m दिया है, रेखा बिंदु दिया है और बोलता है समीकरण निकालो। तो दिया है m इज इक्वल टू 7/3, x और y कितना दिया है 6 और 0। हम क्या किए, रेखा में एक और अन्य बिंदु मान लिए xy जो हो जाएगा x2 और y2। हमको पता है प्रवणता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m का वैल्यू दिया है 7/3 रख दिए, y2 का वैल्यू कितना दिया है y ही है, तो y माइनस 0 हो जाएगा ये y1, और ये हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 का गुणा इन दोनों से होगा तो उससे हो जाएगा 7x माइनस 7 छक 42 इज इक्वल टू, ये 0 है, 3 का गुणा y से होगा तो कितना हो जाएगा 3y। 3y को ले आओ इधर तो हो जाएगा माइनस 3y माइनस 42 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से प्रवणता दिया रहे और बिंदु दिया रहे और बोले रेखा निकालना है तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। इसको अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। देखो ये क्वेश्चन जस्ट पिछले साल आया था तीनों सेट में। क्या क्वेश्चन था, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरता है जिसका ढाल 5/6 है। ढाल मतलब कि प्रवणता, प्रवणता मतलब कि m, ठीक है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात करना है जिसका y निर्देशांक क्या है 15 है, ठीक है। ये इस वाले लाइन को अभी के लिए भूल जाओ, नीचे वाला लाइन को अभी के लिए भूल जाओ, उसके अलावा सॉल्व करना चालू करते हैं हम लोग। क्या दिया है m, क्यों भूलना है ये भी बता रहा हूँ उसी टाइम। m इज इक्वल टू क्या दिया है 5/6, ठीक है। और x1 y1 कितना दिया है, जो हम अभी तक पिछले क्वेश्चंस में देखते आए थे उस हिसाब से चल रहे हैं। क्या दिया है 7 और 10 इतना दिया है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि उसी रेखा में जो है एक और बिंदु है जो कि है कितना xy, और इसको हम क्या मान लिए x2 y2, ठीक। लिखना ना, इससे पहले लिखा था वही लिखना कि माना उसी रेखा पर एक और बिंदु है xy जो कि x2 x1 जो कि x2 y2 है, ठीक है। इतना मानने के बाद हम क्या लिखे थे, हम जानते हैं m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और इसी में फिर ये सब का मान रखते थे, उससे हमको एक समीकरण मिलता था, यही कर रहे थे। अब इसमें दिया है, में एक चीज अब ऐड करोगे कि y निर्देशांक कितना दिया है, y निर्देशांक दिया है 15, बोलने का मतलब y का ही वैल्यू क्या दिया है 15, ठीक। अब y का वैल्यू जब 15 दिया है, अब इसी में सबको फिट करो। m इज इक्वल टू क्या है 5/6,
y2 माइनस y1, तो y2 हमारा क्या है यहाँ पे y, और y1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, तो y माइनस 10 हो गया। और फिर नीचे क्या रहता था x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारे पास x है, और x1 क्या है हमारे पास 7 माइनस 7। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देख लेना, क्वेश्चन में हमको y का वैल्यू भी दिया है 15, तो y का वैल्यू 15 दिया है, तो यहाँ y ना रख के हम क्या रखेंगे 15। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, वही तो निकालना था, x का निर्देशांक याद करना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/6 है, ये 10 में 15 में 10 जाएगा तो 5/x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 35, 5x माइनस 35, और 6 पंचे 30। अब इसको उधर ले जाओगे तो 5x इज इक्वल टू 30, और ये माइनस 35 उधर जाकर प्लस 35 हो जाएगा, तो 30 और 35 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 65, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/5, x का मान क्या आ जाएगा 13, है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो y 15 था तो x कितना आ गया 13। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, सिर्फ एक फ़र्क था कि जो हम यहाँ तक आए, इसको अगर यहाँ y का मान नहीं भी रखोगे और सॉल्व करोगे तो एक समीकरण मिलेगा एक्स वाई के फॉर्म में, है ना, तो वहाँ भी आप डायरेक्ट y का मान रख सकते हो। यहाँ बस इस क्वेश्चन में ये था कि y का वैल्यू हमको दिया था, उसी को रखना है। देखो ये क्वेश्चन है 2022 के सेट ABC में आया था कि यदि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, जहाँ ए और बी का वैल्यू दिया है 2 0 और -2 और 4, और पी जो है y अक्ष पर स्थित है, तो पी का निर्देशांक क्या होगा ये निकालना है। एक चीज मैं शुरू में ही बताया था कि अगर ये अक्ष है हमारा, ये अगर कोई भी बिंदु, ठीक है, मान लो यहाँ पे है, ये x हो गया, ये y हो गया, x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है, तो कोई भी बिंदु अगर यहाँ पे है मतलब कि x अक्ष में है, तो x में तो उसका वैल्यू रहेगा, लेकिन y क्या हो जाएगा 0। अगर कोई भी बिंदु y अक्ष में है तो y में तो उसका वैल्यू रहेगा, लेकिन x क्या हो जाएगा 0। अब देखो p जो है y अक्ष पर स्थित है, तो p अगर y अक्ष में स्थित है तो उसका x वाला क्या हो जाएगा 0, और y वाला कुछ भी हो सकता है, तो उसको y मानकर चलेंगे। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं कि अगर अक्ष में स्थित रहता है तो अगर y अक्ष में स्थित है तो x 0 होगा, x अक्ष में स्थित है तो y 0 होगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखो दिया क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो p का हमको क्या पता चल गया कि अगर सिस्टमेटिक चलेंगे अगर, तो हम ये देखते हैं कि बिंदु a क्या दिया है हमको, a दिया है 2 और 0। ठीक है, दिया है के बाद लिख रहे हैं। b क्या दिया है, b दिया है -2 और 4। ठीक, और हमको ये समझ में आ रहा है कि P अगर लिखोगे ना, P y अक्ष में स्थित है, अतः x 0 हो जाएगा, तब P क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह 0 और y की जगह कुछ भी आ सकता है, तो y लेकर चलते हैं। ठीक है, हमको यही y का वैल्यू निकालना है। y का जैसे वैल्यू निकालेंगे तो P का निर्देशांक हमको पता चल जाएगा, एक तो 0 रहेगा कन्फर्म है, दूसरा क्या आएगा वही निकालना है हमको, तो y निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन में a b और y का वैल्यू हमको मिल गया है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी बोला है। ठीक है, दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही दिया है, तो हम पी ए निकालते हैं और पी बी निकालते हैं, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। तो पी ए कैसे निकालेंगे, पी ए मतलब कि पी से ए की दूरी, पी से ए की दूरी, पिछला जो वीडियो था उसमें पहला ही क्वेश्चन दूरी का था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था दूरी का, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता था, रूट ऑफ, क्या है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो पिछले पढ़े थे वीडियोस में वही सब रहेगा। ठीक है, तो पी ए निकालने के लिए पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इससे यहाँ का दूरी निकाल लेते हैं, फिर इससे यहाँ का दूरी निकाल लेंगे, है ना, तो पी ए हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है y2 क्या है ये जानना है, तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब कि 0 माइनस 2, इसका होगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है y, तो y2 की जगह y रख दो, y1 कितना है 0, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको करोगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर, बताया था मैं, कोई भी संख्या अगर माइनस में है और उसका स्क्वायर है
तो वो प्लस में आ जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा y और 0 तो चला जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर बचेगा कुल मिला के, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या निकल गया हमारे पास पी ए, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम कि चलो इसको तो मिटा ही देते हैं, पी ए कितना मिल गया हमारे पास 4 प्लस वाई स्क्वायर। कैसे निकला समझ में आया होगा ना, पिछला वीडियो देखे हो तो, और नहीं देखे हो तो उसको पहले देखो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए छोटे क्वेश्चंस भी बनना जरूरी है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही तो बनता है। अब पी भी निकालते हैं, तो पी भी वैसे ही निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 इस बार यही रहेगा, x2 y2, इस बार x1 y1 बदल जाएगा, ये हो जाएगा इस बार। तो x2 माइनस x1 मतलब कि 0 माइनस x1 में ऑलरेडी देखो -2 दिया है, तो ये -2 x1 का वैल्यू है, फॉर्मूला में माइनस आता ही है और ऑलरेडी इसमें माइनस दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की जगह y है, माइनस y1 की जगह क्या है 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, तो क्या आएगा देखो, ये रूट ऑफ, अब देखो ये -2 है और ऑलरेडी यहाँ एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। बीच में है प्लस प्लस, अब ये क्या है y माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब कि क्या हो गया, ये a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ a का काम y कर रहा है तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का काम 4 कर रहा है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2a b, यही है, ये 2 है, सॉरी ये 4 हुआ, है ना। 2 और a की जगह y और b की जगह 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस, चलो 4 और तो 20 जुड़ के 4 और 16 जुड़ के कितना हो जाएगा 20, प्लस यहाँ से क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 वाई, ठीक। ये क्या मिल गया हमको पी बी, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं होगा, तो पी ए मिल गया, पी बी मिल गया, तो पी बी की जगह पी बी का वैल्यू रख देते हैं, रूट ऑफ क्या आया है 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई, ठीक। अब ये हो गया, देखो ये ए बी और पी दिया था, हम पी ए निकाल लिए, ये पी बी निकाल लिए, ये अब पी ए इज इक्वल टू पी बी करना है, तो पी ए क्या है हमारे पास रूट ऑफ 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई, ठीक, यही दिया है। अब इसको करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रूट रूट कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। अब देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो दोनों प्लस में है, इज इक्वल टू के, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, कुल मिला के एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। हमको y का वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आते हैं पूरा, क्या हो जाएगा 8y, 4 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -4, पहले प्लस में था, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 20 में 4 गया तो 16, और ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो हमको x का मान तो पहले से पता था, बिंदु P में दो अक्ष होंगे x और y, तो x अक्ष का मान पहले से पता था क्या होगा 0, क्योंकि y अक्ष में था वो, y अक्ष में कितना होगा 2, तो P का जो निर्देशांक आ गया कितना आ गया 0 और 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, 2019 के सेट ABC में आया था। x तथा y में एक संबंध ज्ञात करना है हमको, ताकि जो बिंदु XY है वो बिंदु 7 1 से और 3 5 से समान दूरी पर हो, समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बिंदु XY है, इसको चलो मान लेते हैं, पहले माना कि ये P है XY, ठीक है, ये A है 7 1 और ये B है 3 5, ये मान लिए हम लोग, ठीक है। अब दिया क्या है हमको, दिया ये है कि जो ये P जो है A से जितने दूरी पर है, मतलब P है जितना आएगा वो उतना ही दूरी B से भी रहेगा, P ये मतलब P और A के बीच का दूरी जितना है उतना ही दूरी P और B के बीच का दूरी है, मतलब कि ये दोनों समान हो गया।
ठीक है ना। अब हम पी ए निकालेंगे, तो पी ए का फॉर्मूला हमको क्या पता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो यहाँ से ये हो गया हमारा x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, ठीक है। सेम वैसे ये भी हमारा x1 y1 रहेगा, ये b के लिए रहेगा, अभी a के लिए लेकर चल रहे हैं, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 क्या है हमारे पास, x माइनस x1 क्या है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास पी ए। अब पी भी क्या हो जाएगा, पी भी वैसे ही हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस बार x2 तो 7 x है, x1 b के लिए क्या है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 y है और y1 क्या है इसके लिए b के लिए 5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो पी ए मिल गया हमको इतना, पी भी मिल गया इतना, ये दोनों रहेंगे बराबर, कर देते हैं दोनों को बराबर। तो जैसे ही बराबर करेंगे, पी ए कितना है हमारे पास, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि किस में है, रूट में है, इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया पी ए पी बी दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि दोनों का दूरी समान है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, रूट और रूट तो यहीं से कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको करना है सॉल्व। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है सब, ठीक है। सब को कर दोगे ओपन, तो सब को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अब लंबा चौड़ा आएगा, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इसको करते हैं, ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। बी से 7 है और 2 7 दूनी 14 और a क्या है x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, करके देख सकते हो। इसको करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक है b, 2 से गुणा होगा तो 2 ही रहेगा, ये आ गया इस साइड बराबर, ये दोनों हो गया। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करके देखना इतना ही आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करोगे सॉल्व, तो देखो इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर जो जो चीज सेम है उसको काट दो, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसल, दोनों प्लस में है लेकिन इक्वल टू के अलग अलग साइड में है। तो इसको जब इक्वल टू के इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाला और एक्स स्क्वायर माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, समझ गए हो आप। सेम वैसे वाई वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मत करना, आप इधर लाना पहले, फिर ये वाई स्क्वायर प्लस में रहेगा, ये वाई स्क्वायर माइनस में रहेगा, उसके बाद कैंसिल करना, ठीक है। इतना हो गया, बच क्या आ रहा है, देखो हमारे पास यहाँ से देखो 14x है, एक्स वाले को एक साइड रखो और इधर में जो x है उसको उधर ले आओ, तो माइनस 6x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6x, एक्स एक्स एक साइड आ गया। अब वाई वाई को भी इधर ही रखते हैं, माइनस 2y यहाँ से बच रहा है, ठीक है। इधर क्या है, ये माइनस 10y है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10y, ठीक। अब जो डिजिट बच रहा है उसको उधर रखते हैं, तो 49 और एक क्या हो जाएगा 50, यहाँ ऑलरेडी क्या है 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, है ना। और ये 50 इधर प्लस में है इस साइड, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 50, ठीक, इतना बच गया। अब ये देखो क्या होगा, 14 में 6 जाएगा तो 8, तो माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 2y और 10y कितना हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8, तो हो जाएगा 8y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 16, है ना। दोनों में बड़ा कौन है 50, 50 के सामने क्या है माइनस, तो माइनस 50 में 34 जाएगा तो 16। अब सब में माइनस का गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 8 वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा y वाला, और ये वाला भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि
पहला जो रहता है उसको प्लस में ही करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये भी सर चलेगा, ऐसा नहीं कि गलत है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे ही 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस वाई, क्योंकि दोनों में 8 है तो 8 कॉमन ले लिए, x माइनस वाई अंदर गुणा करोगे तो यही मिल जाएगा फिर से, इज इक्वल टू 16। अब 8 को इसके नीचे ले जाओगे तो 16/8 कितना बचेगा, 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बचेगा। अब 2 को इधर ले आओ तो x माइनस वाई प्लस 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। और यही क्या है हमारे पास आंसर है। हमको निकालना क्या था, यही निकालना था, x और y के बीच में संबंध। तो x और y के बीच में क्या संबंध है, तो ये संबंध है। तो इस प्रकार से 2019 में आया हुआ क्वेश्चन ऐसा बनेगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है, P दिया है, A दिया है, B दिया है, PA निकालो, PB निकालो, और दोनों दूरी समान है तो PA बराबर PB कर दो, आराम से बनेगा। एक बार खुद से बनाओगे तुरंत समझ में आएगा। तो चैप्टर नंबर 6 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट हो गए, 2 नंबर के भी, 1 नंबर के भी, 4 नंबर के भी, मैंने तीनों बताया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, उसमें से 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। फिर चैप्टर 6 और 7 मतलब कि यूनिट जो 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 है शायद, है ना, यूनिट 2 या 3 जो भी है कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम उसके बाद अगले वीडियो में जो बचा है उसके साथ। आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।